हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 7 तक कवर करेंगे, जिसमें सवाल नंबर तीसरा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। हल करना शुरू करते हैं। हल पहला, 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में परिक्रमण बराबर 360 डिग्री। 1 मिनट में परिक्रमण बराबर 360 डिग्री, अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 60 सेकंड में परिक्रमण बराबर 360 डिग्री। 1 सेकंड में परिक्रमण, 1 सेकंड में परिक्रमण बराबर 360 बटे 60। 0 से 0 काटा, 6 36। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में परिक्रमण बराबर 6। 1 सेकंड में वो पहिया 6 परिक्रमण करता है तो कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करता है, अर्थात एक चक्कर बराबर 2 पाई। अर्थात एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 अर्थात 360 मतलब 2 पाई। एक चक्कर में कोण बनता है 2 पाई। यहाँ परिक्रमण हो कितना है, 6। तो 6 चक्करों में बना कोण, 6 चक्करों में बना कोण बराबर 6 गुना 2 पाई, अर्थात 12 पाई रेडियन। अर्थात 1 सेकंड में पहिया 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा। इस प्रकार से पहला सवाल हमने कवर किया। सवाल नंबर दूसरा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर। एक त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप की लंबाई L बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, जबकि पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर L बटे R मतलब L का मान है 22, R का मान है 100। ये कोण बना रेडियन। हमें ऐसा निकालना है वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमें रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ेगा। अर्थात 22/100 गुना 180 बटा पाई। 22/100 गुणा 180 बटे पाई का मान यहाँ लिखा, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। 22/7 दोबारा बटे की संख्या ऊपर जाएगी। 22 गुणे 180 गुणे 7 बटे 100 गुणे 22। 22 से 22 काटा, 1 0 से 0 कटा, 2 9 18, 2 पंचे 10, अर्थात 9 7 63। 63/5 रेडियन। पहली गलती, 63/5 डिग्री। 63/5 डिग्री। यदि हमें इसे पूरा करना है तो भाग देंगे, तो 12 पंचे 60, यानी कि 12 है अंश, और 3/5 तो 12 है डिग्री, तो ठीक है। और 3/5 को
3/5 को अंश बदलने के लिए 60 का गुणा, तो ये बदल गया मिनट में। तो 12 अंश प्लस 18 180/5, तो 12 अंश प्लस 5 या 15 5 31 36 मिनट, अर्थात केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 12 अंश 36 मिनट, 12 अंश 36 मिनट होगा। इस प्रकार से एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, लंबाई 22 सेंटीमीटर, लंबाई की चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, अर्थात हमें कोण निकालना है। कोण बराबर L/R, अर्थात 22/100, आंसर रेडियन में है, डिग्री निकालने के लिए 180/π का गुणा कर दिया, पाई का मान 22/7, दोबारा बटे ऊपर भेजा, 0 से 0 कटा, 22 से 22 कटा, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो 63/5, 5 का भाग दिया तो 12 अंश 3/5 बचा, 3 में 60 का गुणा कर दिया तो डिग्री बदल गया मिनट में, 3 18 180/5, 5 का भाग दिया तो 36 मिनट, अर्थात केंद्र पर बना हुआ कोण है 12 अंश 36 मिनट। इस प्रकार से दूसरा भी सवाल हमने कवर किया। सवाल नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरे का हल है, तो ये गलती हो गई, वो सवाल नंबर चौथा था, ये सवाल नंबर 5वां है। वो सवाल नंबर तीसरा पहले कवर किया, फिर हमने चौथा कवर किया, ये सवाल नंबर 5वां है, थोड़ा गलती हो गई। सवाल नंबर 5वां है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास डी अर्थात डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, व्यास यदि 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या R 20 सेंटीमीटर है। एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जीवा की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें चाप की लंबाई L का मान निकालना है, L ज्ञात कीजिए। तो एक छोटा सा वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये 20 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। जब भुजाएं 20 सेंटीमीटर है, अर्थात होता है त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, OAB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, अर्थात ये 60, अर्थात केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 60 अंश है। कोण का मान मिल गया, ये मान रेडियन में है, ये मान डिग्री में है। रेडियन डालने के लिए कहा 60 में π/180 का गुणा कर देंगे तो 0 कटो 6 का 18, अर्थात π/3 रेडियन। अब सूत्र लगाते हैं, कोण बराबर चाप की लंबाई L बटे त्रिज्या R, कोण आया π/3 L और R का मान है 20, फिर गुणा कराते हैं तो 20 π/3 बराबर L, अर्थात चाप की लंबाई L बराबर 20 π/3 सेंटीमीटर, 20 π/3 सेंटीमीटर।
इस तरह से चाप की लंबाई 20π/3 सेंटीमीटर होगी। सवाल में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त में त्रिज्या 20 और जीवा की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर आता है। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, इसलिए केंद्र पर बना कोण भी 60 अंश है। केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, जबकि केंद्र पर बना कोण यहाँ सूत्र में रेडियन में लिया जाता है, इसलिए 60 अंश को रेडियन में चेंज किया π/180 का गुणा करके। 60 से या 0 से 0 कटा, 36 18 π/3 रेडियन। जबकि कोण बराबर सूत्र है चाप बटे त्रिज्या L/r, कोण का मान π/3, L का मान नहीं मालूम, R का मान 20, त्रिज्या गुणा किया तो 20π/3 L का मान आएगा, अर्थात चाप की लंबाई 20π/3 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न नंबर 6 है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यदि दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों की चाप की लंबाइयां समान हैं, अपने केंद्रों पर 60 अंश 75 अंश के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों वृत्तों की चापों की लंबाइयां समान हैं, केंद्रों पर बनाए गए कोण दिए हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात शुरू करते हैं हल। 6 नंबर, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अर्थात दोनों वृत्तों के चाप की लंबाइयां समान हैं। माना L1 बराबर L2 बराबर L। चाप अपने केंद्रों पर 60 अंश 75 अंश के कोण बनाते हैं। पहले वृत्त पर बनाया गया कोण θ1 60 अंश, दूसरे वृत्त पर बनाया गया कोण θ2 75 अंश। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना त्रिज्या R1 व R2 हैं, तो R1 व R2 हैं, तो θ1 बराबर L1 बटे R1 समीकरण नंबर पहला, θ2 बराबर L2 बटे R2 बराबर समीकरण नंबर 2। हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, अर्थात एक काम और कर सकते हैं, समीकरण अधिक डालें तो थोड़ा सुधार कर सकते हैं कि R1 बराबर इसे लिखा जा सकता है L1 बटे θ1 समीकरण नंबर पहला, या θ2 बराबर L2 बटे R2 को लिखा जा सकता है R2 बराबर L2 बटे θ2 समीकरण नंबर 2। R1 की जगह पर θ1 की जगह पर R1 कर दिया। समीकरण 1 और 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो R1 बटे R2 बराबर L1 बटे θ1 L1 बटे θ1 बटे L2 बटे θ2, R1 बटे R2 बराबर L1 L2 तो समान है, अर्थात L बटे θ1 नीचे L बटे θ2, क्योंकि L1 और L2 बराबर L के, L से L कट गया, दोबारा बटे L θ2 पर, θ1 नीचे, R1 बटे R2 बराबर θ2 बटे θ1, R1 बटे R2, θ2 का मान 75, θ1 का मान 60, 15 पछे 75, 15 चौको 60, अर्थात R1 बटे R2 बराबर आ गया 5/4, या R1 अनुपाते R2 बराबर 5/4, अर्थात त्रिज्याओं का अनुपात 5 और 4 का अनुपात होगा। इसी क्रम में सवाल नंबर 7
प्रश्न नंबर 7वां है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनमान 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। 3 पार्टों में है। पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा 21 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक, दोलक अर्थात त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 75 सेंटीमीटर। पहला पार्ट है, उसमें से चाप की लंबाई चाप की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर। कोण थीटा बराबर सूत्र है L बटा R। L का मान 10, R का मान 75, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25 अर्थात 2/15 रेडियन। सेकंड पार्ट है, त्रिज्या वही है, R बराबर 75 सेंटीमीटर, L का मान 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर L बटा R, L का मान 15, R का मान 75, 15 एकम 15, 15 पचे 75, 1/5 रेडियन। कोण थीटा बराबर 1/5 रेडियन। तीसरा पार्ट है, त्रिज्या R बराबर वही 75 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई L बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर सूत्र है L बटा R, L का मान 21, R का मान 75, 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 पचे 15 अर्थात 7/25 रेडियन। इस प्रकार से कोण थीटा का मान आ गया 7/25 रेडियन। अतः इसमें आज हमने 3.1 अभ्यास के पूरे सवालों को कवर कर लिया है।